हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मेरी दिन की शुरुआत हो गई थी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी रोटियाँ, और रोटियाँ बहुत जल्दी जल्दी बना रही थी क्योंकि लेट होने वाली थी। सिर्फ 15 मिनट बाकी थे 9 बजने में। और फाइनली मेरी सब्जी बन गई थी, सिर्फ रोटी बाकी थी। तो मैंने कहा जल्दी से रोटी बना लेती हूँ। और रोटियाँ बनाने का जो काम होता है ना, वो सबसे मेन होता है और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है रोटी ही बनाने में। तो यहाँ पर मेरी गैस बुझ गई थी और मैंने फटाफट से सारी रोटियाँ सेंक ली क्योंकि टिफ़िन लगाना था पति देव का। और टिफ़िन लगाने के बाद फिर मैंने नहा लिया क्योंकि सुबह मैंने नहीं नहाया था। तो ये लला मेरी वीडियो शूट कर रहा है, देखो कैसे जूम करके कर रहा है। फिर उसके बाद अभी सर्दियों का मौसम है ना, तो फिर कैसा होता है कि हाथ पैर एकदम से चिरचिराने लगते हैं। मतलब बिल्कुल भी अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं लगाया ना, तो फिर तुरंत रूखापन हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये चूड़ी निकाल दी थी, बहुत सारे कपड़े धुलने थे ना, तो मैंने एक एक चूड़ी पहनी थी, बाकी सारी मैंने बढ़ा दी थी कि मैं थोड़ी देर में पहन लूँगी। तो यहाँ पर मैंने चूड़ियाँ पहनी और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा चेहरे पर कोकोनट ऑयल लगाया। और यहाँ पर मैं कर रही थी दूध गर्म, तो दूध उफन रहा था इसलिए मैं बंद करके आई जल्दी से। और मैंने कहा जब हमने चेहरे पर मॉइस्चर लगा ही लिया है, कंघी एक भी नहीं मिल रही थी, तो यही कंघी बची थी मेरे पास, तो मैं इससे ही कंघी कर ले रही हूँ। अयांश ने सारे कंघे इधर उधर कर दिए, बेड के किनारे डाल दिए होंगे या कहीं भी डाल दिए, लेकिन मिल नहीं रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं ऐसे ही जूड़ा लगा लेती हूँ जल्दी से। और घर पर रहते हैं ना, तो ऐसे ही जूड़ा लगा लेते हैं क्योंकि जितने बाल अगर सर्दियों में खोल के रखोगे ना, जितने ही हवा लगेगी उतने ही ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा ले रही हूँ जूड़ा। और उसके बाद मैंने अयान से बोला था कि बेटा आज नाश्ते में पोहा बनाएंगे। तो मैंने सिर्फ एक बार बोला, तो अभी ये बार बार बोल रहा है अम्मा मुझे पोहा ही खाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पोहा खा लेना। और ये इसका स्वेटर ना, और स्वेटर ये पजामी बॉक्स में रखी थी। कैसा रात में कुछ बजी का स्वेटर ढूंढ रही थी, तो वो तो नहीं मिला, लेकिन इसका स्वेटर मिल गया, तो मैंने ये निकाल के पहना दिया। तो ये पिंकी पिंकी लग रही थी, मैं बोल रही थी लड़की लग रही है बच्चा। तो बोल रहा था मैं लड़की हूँ क्या, मैं तो लड़का हूँ, मैं तो अयांश हूँ। तो मैं बोल रही थी देखो कितना अच्छा लग रहा है, क्यूट क्यूट। तो बोल रहा देखो मेरी कैसी हेयर स्टाइल कर दी अम्मा ने। तो यही करके फिर मैंने कहा चलो अब फटाफट से पोहा बना लेती हूँ। और जल्दी से मैं गई थी भोले बाबा को जल चढ़ाने, क्योंकि पास में अभी मंदिर हो गया है, तो जल्दी से चली जाती हूँ। नहीं तो फिर मुझे सज के जाना पड़ता था, मतलब टाइम हो तभी जा पाते थे। अभी तो कैसा टाइम निकाल के भी जा सकते हैं हम, बिल्कुल पास में है। तो यहाँ पर मैं पोहा बनाने की तैयारी कर रही थी, और पोहा बहुत दिनों से रखा था, लेकिन कभी बनाती नहीं हूँ, खाना पीना बन जाता है तो वही खा लेती हूँ दोपहर में। और आज मन हो रहा था पोहा खाने का, तो मैंने कहा चलो चाय और पोहा बना लेती हूँ। और अभी गाइस ना हमारा ट्राइपॉड नहीं आ पाया है, और ट्राइपॉड ना होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर मैं गई थी जल चढ़ाने, तो ये नमकीन अयांश ले आया था, सेव आलू भुजिया। तो मैंने कहा पोहा में डाल के खाना बच्चा, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर दाने मैंने फ्राई कर लिए और चाय के लिए मैंने थोड़ा सा पानी रख दिया। तो यहाँ पर चाय बनाएंगे और जल्दी से यहाँ पर पोहा बनाएंगे। यहाँ पर पोहा मैंने धुल लिया था। और गाइज़ मुझे ना ज़्यादा पोहा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ कभी कभार। तो यहाँ पर हल्का सा मिर्ची डाला था, एक ही मिर्ची डाली थी, और थोड़ा सा प्याज, क्योंकि अयांश को ज़्यादा खाना था, मुझे तो थोड़ा सा मैं नाश्ता कर लूँगी। तो सिंगदाने इसलिए मैंने ज़्यादा डाले, मतलब जो मूंगफली के दाने हैं वो ज़्यादा इसलिए डाले क्योंकि उसको बहुत अच्छे लगते हैं। तो पहले मैं प्लेट में उसको दे देती हूँ और ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा, और नमकीन डाल देती हूँ तो वो खा लेगा। किस किस को पोहा अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और सुबह 6 बजे से उठो ना, उसके बाद पूरे दिन काम ही काम रहता है। हम हाउस वाइफ को ऐसा लगता है कि कुछ काम नहीं है, लेकिन एक्चुअल में सबसे ज़्यादा काम तो हम लोगों को ही रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। तो यहाँ पर दूध ज़्यादा हो गया था चाय में, तो थोड़ी सी चाय पत्ती और मैं ऐड करूँगी, हल्की सी की मैंने, लेकिन फिर भी दूध ज़्यादा हो गया था। तो इसलिए आप देखो मैं लला से बोल रही थी क्या खा रहे हो बच्चा, पोहा खा रहा हूँ, पोहा और ये नमकीन। तो मैंने कहा चलो बेटा खा लो, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिला था ना इसको, तो अच्छा लग रहा था, डेली डेली नहीं अच्छा लगता है। और यहाँ पर 11:30 बज गए थे, तो मैं और बच्चा दोनों भी खा रहे थे पोहा। और अपने हाथ से ही खाना पसंद करता है ये इसकी अच्छी आदत है
कि कोई भी चीज़ है ना तो वो अपने हाथ से ही खाता है, ये नहीं बोलता कि अम्मा मुझे खिला दो। और चाय भी नहीं पीता है मेरा बेटा। कभी अगर टोस्ट या फिर पाव वगैरह खाने हो ना चाय से, तो सिर्फ उसमें डीप करके खा लेता है, लेकिन चाय कभी नहीं पीता ये। तो मुझसे बोल रहा था अम्मा थोड़ा सा और दे दो पोहा, तो मैंने कहा ठीक है ये ले लो। और ज़रा सा थोड़ा सा मैंने रख दिया था, मैंने कहा थोड़ी देर में अगर खाएगा तो खा लेगा, लेकिन इसने नहीं खाया। फिर उसके बाद हम गए थे पार्लर पर, और फ़ोन लेकर नहीं गए थे क्योंकि फ़ोन हमारा डिस हो गया था। तो मैंने कहा तब तक हमारा चार्ज हो जाएगा फ़ोन, और हम और लला जल्दी फटाफट से गए। फिर भी 1 घंटा लग गया पार्लर में। तो वही मैं थ्रेडिंग देख रही थी कैसी बनी है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और ये देखो हाय बोल रहा है, और इसके दिमाग में थोड़ा सा कुछ चला, तो ये बोल रहा है कि मैं अपनी साइकिल निकाल लेता हूँ। और यहाँ पर ये दूध गरम करना है। सुबह जो दूध गरम किया था वो रात का था, और अभी ये दूध गरम कर रही हूँ शाम का। तो उसके बाद मैंने कहा कि पहले भगोना धुल लेती हूँ, रात का जो रखा था। बड़े भगोने में दूध गरम करती हूँ। और ये देखो साइकिल निकाल के ले आया। मैं इसको बोल रही थी बच्चा साइकिल रख दो, क्योंकि ये सारा पसारा फैलाता रहता है। और यहाँ पर ये पोहा पड़ा था दोपहर का, तो मैंने कहा चलो निकाल देती हूँ। कढ़ाई में इसलिए रखा था कि अगर ये खाएगा तो हल्का सा तेल डाल के गरम कर दूँगी, लेकिन कैसे दोबारा पोहा गरम करो तो वो बेकार ही हो जाता है। तो ज़रा सा था, 2-4 चम्मच होगा बस। और यहाँ पर मैं दूध छान रही थी, तो छन्नी में ना, ये एक छोटी छन्नी है ना चाय वाली, तो इससे ना दूध फैल ही जाता है। और फैल गया, फिर मैंने कहा जाने दो अभी क्या करूँ। ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। फिर मैं सोचती हूँ अरे जान दो, क्योंकि दूध वो छान के ही लेते हैं हम। और यहाँ पर फिर मैंने कहा दूध गर्म हो जा रहा है, अब मैं थोड़ा सा किचन साफ़ कर देती हूँ। और शाम का टाइम है, तो अभी थोड़ा सा झाड़ू वगैरह भी करना है। और चाय के जो बर्तन पड़े थे, अभी जो पोहा की कढ़ाई वगैरह हो गई, तो इसको भी लगे हाथ धुल ही देती हूँ, क्योंकि खुद को ही सारा काम करना है। और ये बाहर बालकनी में सारे कपड़े पड़े थे, वो भी समेटने थे। तो गाइज़ बस यही है घर का रूटीन। और अभी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है ना, ट्राइपॉड था मेरा रिंग लाइट का, वो टूट गया है और इसकी वजह से। और मैंने ऑर्डर तो किया, एक फ़्लिपकार्ट पे किया, एक मीशो पे किया है। तो अभी देखो किस पर पहले आ जाता है। फ़्लिपकार्ट पर अगर आ गया तो फिर मीशो का मैं रिटर्न कर दूँगी, और अगर देखूँगी किसका क्वालिटी वाइज अच्छा है, और जिसका अच्छा रहेगा ना उसका ही रख लूँगी। और अभी अयांश ना शैतानी दे रहा था, इसलिए मैंने उसको एक तमाचा मारा। तो और बाकी ये बर्तन मैं धुल ले रही हूँ, और बर्तन धुलने के बाद सारे कपड़े समेटने हैं। और देखते देखते ना सुबह से लेकर शाम तक काम हो जाता है, और दिन पता ही नहीं चलता। अभी दिन छोटा होता है ना, फिर भी इधर मतलब साउथ के साइड में ना दिन तब भी थोड़ा बड़ा होता है, नहीं तो यूपी साइड में तो बहुत छोटा दिन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये देख लीजिएगा, ये सारा काम हो गया। फिर मैंने ये जो घर में पहले के कपड़े पड़े थे, साड़ी वगैरह धुली थी मैंने, आज बहुत सारे कपड़े धुले थे। तो 2-3 साड़ी थी, तो ये सब पहले साड़ी सूख गई थी तुरंत के तुरंत, तो मैंने उठा लिए थे। और बाकी कपड़े थोड़े से गीले थे, तो वो अभी भी पड़े हैं, तो अभी वो मैं उठा लूँगी। और मैंने गेट बंद कर दिया था क्योंकि अयांश बाहर शैतानी दे रहा था, साइकिल चला रहा था। तो मैंने कहा जल्दी से ये वाले कपड़े उठा लेती हूँ, नहीं तो ये आके सारे कपड़े बिगाड़ देगा। तो ये साड़ी है ना, इस पर प्रेस करनी पड़ेगी अभी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर ये साड़ी वगैरह सब समेट दूँगी। देखो फिर भी आ गया ये, और बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। अभी स्कूल नहीं जाता है ना, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है। लोग बोलते हैं कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे समझदार होते हैं, लेकिन ये पहले समझदार लगता था मुझे छोटे पर, लेकिन अभी जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे शैतानी देता है। देखो सारे खिलौने इधर फेंक दे रहा है। और मैं इसको बोल रही थी बच्चा मैं यही काम करती रहूँ क्या पूरे टाइम? तो बोल रहा है मैं सारा सामान फैला दूंगा, सारा कुछ कर दूंगा। ऐसे वैसे बोलता रहता है। तो मैं इसको बोल रही थी नीचे रहो, मैं चिल्ला रही थी। मैंने कहा ले, मैंने एक चाटा दिया, मैंने कहा चल भाग। तो ऐसे अगर मैं धीरे से कर देती हूँ ना, तो ये गुस्सा होकर अपने आप चला जाता है उधर। और उधर जाने के बाद थोड़ी देर में मैं इसको बुलाने नहीं जाती हूँ, अपने आप गुस्सा शांत हो जाता है, फिर आता है। मतलब मैं गुस्सा था, मुझे मनाने क्यों नहीं आई, मैं गुस्सा था, मुझसे बोलने क्यों नहीं आई। तो अगर एक बार गई ना बुलाने, तो फिर ये दोबारा वही पकड़ लेगा कि अम्मा आएंगी तब मनाएंगी। देखो फिर से आ गया, बोल रहा कि मैं गुस्सा था, तुम क्यों नहीं आई मुझे मनाने। तो अब कपड़े ये उठाने के बाद, अब ये हॉल में ये बिस्तर लगा था, ये कंबल डाल के इसको सुला देती हूँ। बिना कंबल के ये सोता नहीं है,
तो यहाँ पर ये सब सामान उठा रही हूँ। और गाइस पता है पूरी दीवार पर ना इसने पेन चला कर रखा है। और ये सीमेंट नहीं, ये जो कलर है ना ये छोटा देता है थोड़ा थोड़ा नेल से। फिर भी देखो कितना ज़्यादा इसने स्क्रैचेज कर दिए हैं दीवार पर। तो अभी ऐसे ही चल रहा है, जब तक चल रहा है फिर उसके बाद कलर तो कराना ही पड़ेगा। लेकिन सब चीज़ देखकर ही चलना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ये सब बिस्तर सेट कर देती हूँ। और उसके बाद मैं इसको बोल रही थी बेटा शैतानी मत दो। और ये देखो ये कपड़े आधे पड़े हुए हैं अभी, तो ये भी सारे ऐसे ही मैं उठा लेती हूँ। और आधे कपड़े तो सूख गए थे, आधे रह गए थे, क्योंकि 2 बार में ही डालने पड़ते हैं कपड़े, नहीं तो ऊपर ऊपर डालो तब जाकर सही होते हैं ये कपड़े। तो ये सब उठाने के बाद अब मुझे थोड़ा सा और काम है। फिर उसके बाद देखो ये नीचे से ऊपर से देख रहा था, नीचे बोल रहा था अम्मा मैं नीचे खेलने जाऊँ क्या। मैंने बोला नहीं बेटा अभी नहीं जाओ, अभी इधर ही लटको और इधर से ही देखो, क्योंकि अभी नीचे कोई भी बच्चा नहीं है ना इसकी वजह से। और मौसम देखो हमारे इधर ये 5:30 बजे का टाइम है, 5 पौने 6 बजे का। तो इस तरीके से मौसम हो गया। और अब मेरा जो दूध था वो गर्म हो गया था फाइनली। तो मैं इसको ढक देती हूँ, क्योंकि तुरंत ढकती हूँ ना तो फिर वो गरम गरम रहता है। और कभी कभी अयांश मांगने भी लगता है पीने के लिए। तो यहाँ पर ये शाम का टाइम हो गया था, 7 बज गया था। तो मैंने कहा आज चलो थोड़ा सा रवा बना लेती हूँ, रवा मतलब रवा का हलवा। और भोले बाबा ये पास में आए हैं ना, तो आरती में जाएंगे तो थोड़ा सा भोग बना लेती हूँ हलवा, और यही प्रसाद में चढ़ा देंगे। तो वही हलवा बनाया मैंने, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। और घर में भी मैंने थोड़ा प्रसाद निकाल लिया, और वहाँ भी हम भोग के लिए ले गए थे। देसी घी में बनाया था, बहुत अच्छा बना था। आप लोग कैसे बनाते हैं? अगर इस तरीके से बनाते हैं, मैंने रेसिपी नहीं शेयर कर पाई, लेकिन फिर भी मैं अगले वीडियो में रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अभी लेट हो रहा था, आरती वहाँ स्टार्ट हो जाती तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए मैं थोड़ा सा हलवा निकाल लेती हूँ यहाँ अपने ठाकुर जी और भगवान जी के लिए। और थोड़ा सा कटोरे में इतना मैं मंदिर में ले जाऊंगी। तो इतना भगवान जी को भोग लगाने के लिए आरती करने जा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।